जय हिंद। कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अंतिम प्रहार कक्षा 10 के यूपी बोर्ड्स एग्जाम्स के हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे पहला चैप्टर जो कि फिजिक्स का होगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आइए तो अध्याय को शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के अपने साथ बैठ जाइए और लिखना शुरू करिए, और मैं आपको बहुत आसान भाषा में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आते हैं, क्लास की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अध्याय आपका फिजिक्स में है। ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। साइंस में फिजिक्स का पार्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, इस अध्याय पे हम 3 मेनली टॉपिक पर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं लाइट्स और प्रकाश के बारे में। दोस्तों, आपने किरण पुंज के बारे में समझते हैं। पहले किरण पुंज क्या होता है या किरण होती कितने प्रकार की हैं, ठीक है। देखो, किरणें जो हैं 3 तरह की होती हैं। पहली होती है अभिसारित, और दूसरी होती है अपसारित, और तीसरी होती है समांतर। ये 3 तरह से हमारी जो प्रकाश की किरणें होती है, किरण पुंज होती हैं, ये गमन करती हैं, ठीक है। अपसारित किरण क्या होती है और अभिसारित और अपसारित और समानांतर कैसी किरणें होती हैं, हम आपको इनको फिगर बना करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभिसारी किरण पुंज क्या होती हैं। अभिसारी किरण पुंजे वो किरण पुंज होती हैं जो किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जैसे कि आप समझेंगे, ये किरण है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये किरण एक ये गई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, ठीक है। तो ये जो इस तरह की किरणें होती हैं और जो एक बिंदु के एक ही बिंदु पर क्या होती है, मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समझ में आई बात। अब अगर मैं बात करूं अपसारी किरण पुंज की, तो अपसारी किरण पुंजें ऐसी किरणें होती हैं जो एक बिंदु से कई फैलती हैं, ऐसे फैलती हैं। एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दे दूं तो आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च, बड़ी बड़ी टॉर्च जो होती हैं, क्या दूर से फैल के जाकर के एक स्थान पर मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरणें ये पुंज होती हैं। और अगर मैं समांतर किरण पुंज की बात करूं दोस्तों, तो समांतर किरण पुंज कैसी होती है, जो एक ही रेखा पे समांतर चलते हैं, ऐसे। तो ये दोस्तों होती हैं समांतर किरण पुंज। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। मैंने इतना समय से बताया है कि आप इसे नोट कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी किरण पुंज होती हैं। आइए अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन और उसके कुछ लॉस के बारे में। लॉ कितने होते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस के, वो समझते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ये समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग डालिए आप लोग, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। एक मान लीजिए आप कागज का टुकड़ा या एक पॉलिशदार आप वस्तु ले लीजिए, जैसे कि आप शीशा ले लें। यहां पे मैं बनाता हूं, ये मान लीजिए क्या है, पॉलिशदार शीशा है, कांच। जब प्रकाश की आपतित किरण इस वस्तु के एक बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण, ये जो किरण है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण, इसे तो सीधे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन यह दोस्तों मुड़ जाती है। जिस माध्यम से जाती है ये उसी माध्यम से मुड़ जाती है, ये मुड़ जाती है।
तो ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण, और जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम से लौटने को ही हम आप परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण एक बिंदु से जब मिलते हैं तो इस बिंदु पर जो ये बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण, और इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। इसी नियम को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि जब किसी पालिशदार वस्तु पर प्रकाश की आपतित किरण एक बिंदु से पड़ते ही वापस टकरा के उसी माध्यम में जाने को परावर्तन किरण कहते हैं और उनके बीच के बिंदु को अभिलंब कहते हैं। इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आइए उन नियमों को जानते हैं। तो ये चित्र आप बना लीजिए बहुत आसानी से। आप ऐसे पेपर में लिखेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, और बहुत फिगर बना करके अगर आप बनाते हैं, और ये हर साल पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, एक बार समझने का और प्रयास करिए। देखिए, ये कांच का मान लीजिए एक परत है, ऐसे जब कोई किरण इसमें जाकर के टकराती है, मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च लगी हुई है। क्या लगी है? टॉर्च लगी है। यहाँ से हम प्रकाश को छोड़ते हैं तो ये एक शीशे में टकरा करके जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम से टकरा करके क्या होता है? वापस हो जाता है। तो और जहाँ यहाँ पर इस बिंदु पर बना ये जो लाइन होती है, इसे हम कहते हैं दोस्तों अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और ये हमारा होता है आपतित किरण, और ये होता है परावर्तित, और ये अभिलंब। और जो यहाँ पर बना कोण जो होता है इसे कोण I कहते हैं, इसे कोण R कहते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? दो नियम हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आप सोचिए, सुनिएगा। पहला नियम है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। तो ये जो है बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, जब कोई आपतित किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और इसके बीच का जो बिंदु होता है अभिलंब, ये तीनों ही एक तल पर होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरे नियम की बात करूं, दूसरा नियम कहता है कि आप यहां पर जो कोण बनते हैं आपतन, ये वाला आपतन कोण होगा, ये परावर्तन। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण इसे I लिख सकते हैं और परावर्तन कोण R, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कह सकते हैं?
कोण I बराबर होता है कोण R के। तो ये दोस्तों नियम है प्रकाश के परावर्तन का। आप अगर इसे लिखेंगे, अगर 4 नंबर का भी आएगा, पूरा फिगर से आएगा, तो आपको बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कैसे लगा ये प्रकाश का परावर्तन? अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के यही नियम होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम थोड़ा सा गोली दर्पण के बारे में। दर्पण, आप दर्पण के बारे में जानते हैं कि नहीं? अभी बताते, पहले इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? वेरी गुड। हम समझते हैं गोली दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं और गोली दर्पण क्या होता है, समझिए। गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है? जैसे देखो दर्पण क्या है, पहले आप दर्पण जानते हैं कि नहीं? शीशा। शीशा कैसा? एक कांच का टुकड़ा जिसमें चांदी की लेप लगी होती पीछे। क्या होता है? कांच का टुकड़ा, जैसे मान लीजिए ये कांच का टुकड़ा है, ऐसे होता है, और इसके पीछे क्या लगा दिया जाए? चांदी की परत लगा दी जाए, चांदी की परत लगा दी जाए, तो यही बन जाता है दोस्तों क्या? दर्पण। क्या बन जाता है? दर्पण, शीशा। समझ में आया? अच्छा, गोली दर्पण क्या होते हैं? दरअसल किसी कांच के गोले खोखले में काट लिया जाए और उसके एक तरफ हम चांदी की लेप लगा दे, वो गोली दर्पण होता है। ठीक है, गोली दर्पण मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके? 2 तरीके के, समझते हैं। तो गोली दर्पण 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये 2 तरह के दर्पण होते हैं। इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर्स कहते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हम समझते हैं अवतल दर्पण जो होते हैं, गोली अवतल दर्पण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, समझिए। इसे इरेज कर दें। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण क्या होते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, गोला कांच है, तो अवतल दर्पण के जो इस बाहरी हिस्से पे और इसके उभरे वाले हिस्से पे एक चांदी की लेप लगी होती है। क्या लगी होती है? चांदी की लेप लगी होती है। और यहां पर एक, इसे बताता हूं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण ये आपतित किरण इस बिंदु पे पड़ती है, तो जिस माध्यम से ये आती है और उसी माध्यम से ये टकरा करके वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जब प्रकाश जाता है तो अभिलंब हो जाती है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं अवतल गोली दर्पण। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार फिर समझाता हूं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब कोई गोली दर्पण में एक तरफ उभरे हुए उठे हुए भाग की तरफ चांदी की परत लगी होती है, तो तब प्रकाश की आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से टकरा करके वापस चले जाने को ही हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। एग्जैक्ट। ठीक है, अब आप समझते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। क्या दोस्तों? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, ये गोली दर्पण, उत्तर गोली दर्पण जो होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका जस्ट उल्टा कैसे होता है कि ये जो आपका गोला दिखेगा, ये गोला, और गोले के जो इधर क्या था कि उभरे हुए हिस्से कांच के ऊपर चांदी की पॉलिश लगी थी, लेकिन इसमें क्या होगा? अंदर की ओर चांदी की पॉलिश लगी होगी। कहाँ लगी होगी? अंदर की ओर। तो हम इधर ना लगा करके इधर लगा दे। ठीक है, मतलब इधर कांच के क्या लगी हुई? चांदी की पॉलिश लगी होती है। ठीक है, ये समझ में आया? और इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, यहां से आएंगी और टकरा करके ऐसे
चली जाएंगी। तो ये जो होती है, तो यहां पर जो कांच का दर्पण होता है, इसमें अंदर की ओर चांदी की पॉलिश लगाई जाती है और प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ती है तो ये आपतित किरण गोला में उत्तल दर्पण में पड़ते ही क्या हो जाती है, परावर्तन किरण ये परावर्तित हो जाती है। किसी को दिक्कत, अगर आप ऐसे सेम टू सेम फिगर बनाइए, देखो फिजिक्स ऐसे ही पढ़नी चाहिए। आपको जो किताबी भाषा में लिखा है उसको आपको एक्सप्लेन करना, यही है सबसे अच्छी बात। देखिए अगर किताबों से पढ़ना हो तो टीचर की क्या ज़रूरत, आप किताबों से ही पढ़ ले, लेकिन टीचर्स की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि कैसे आपको उसको समझना है। तो मैं समझा रहा हूँ ना कि आपको कैसे पढ़ना है। किताब में आपकी कुछ परिभाषा लिखी होगी, उसे रटिए मत, मैं आपको रटाऊंगा नहीं। मेरा उद्देश्य आपको रटाना है ही नहीं कि आप रटा करके फिजिक्स पढ़ें। मेरा उद्देश्य है आपको बहुत ही शार्प ढंग से आपको फिजिक्स को समझाना और आप अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। तो कैसे, अवतल दर्पण जो होता है वो उसका बाहरी हिस्से पे क्या होता है, चांदी का तार लगा होता है और ऐसे टकराती है, और उत्तल दर्पण के गोली दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश लगी होती है, आपतित और परावर्तित किरणें हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज मैंने ये 2 टॉपिक्स आपको समझाएं, पहला परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, और गोली दर्पण। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेकर के आएंगे, उसमें हम इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे और भी हम लेंस के कुछ सूत्र होंगे उन पे बेस्ड सवालों को करेंगे। तो बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।